चरित्रहीन स्त्रियों की 5 बातें ठीक से समझ लो, कभी भी पछताना नहीं पड़ेगा। जय श्री कृष्ण। प्रिय दर्शक बंधुओं, एक बार पुनः स्वागत है आप सभी दर्शकों का दर्पण ज्ञान गागर यूट्यूब चैनल में। प्रिय दोस्तों, आज की कहानी दुष्ट और चरित्रहीन स्त्रियों के ऊपर है। बंगाल प्रांत में एक भद्रसेन नाम का राजा राज्य करता था। उसकी एक कन्या बहुत ही सुंदर थी जिसका नाम था चंद्रावती। जब वह विवाह योग्य हुई तो उसका पिता उसके लिए एक अच्छे वर की तलाश करने लगा, किंतु चंद्रावती ने कहकर अपने पिता से अपने लिए वर प्राप्त करने के लिए एक शर्त रखी। जो कोई राजकुमार उसके 4 सवालों के जवाब दे और उसके पिता को चौसर के खेल में परास्त कर देगा, वही उसका पति होगा, और जो कोई उसकी शर्त पूरी नहीं कर सकेगा, राजकुमारी अपने यहाँ कैद करके कारागार में डाल देगी। राजकुमारी की सुंदरता के दीवाने होकर बहुत सारे राजकुमार राजकुमारी चंद्रावती से विवाह करने के लिए आए, पर राजकुमारी चंद्रावली के सवालों के जवाब न दे पाने के कारण सारे राजकुमार कैद में डाल दिए गए थे विवाह रचाने, पर राजकुमारी की कैद में पड़कर चक्की पीसने लगे। उन कैदी राजकुमारों में एक उत्तर का राजकुमार था जिसका नाम था सुकृत। वह किसी तरह राजकुमारी की कैद से छूटकर निकल भागा और राजकुमारी के प्रेम में पागल होकर जंगलों में भटकने लगा। भटकते भटकते वह एक दिन राजा विजयसेन के बगीचे में पहुंच गया। उस दिन राजा विजयसेन भी अपने सैनिकों के साथ शिकार खेलने गए थे और वे अपने बगीचे में आ पहुंचे। तभी राजा विजयसेन ने देखा कि एक तरुण राजकुमार बहुत ही उदास मुद्रा में एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ है। राजकुमारी चंद्रा का अपनी कविता के माध्यम से बखान कर रहा था। राजा विजयसेन उसकी हालत को देखकर समझ गए कि ये नवयुवक किसी स्त्री के प्रेम में पागल है। वे उसे धैर्य बंधाते हुए पूछने लगे, हे कुमार, तुम्हारी अधीरता का कारण कौन स्त्री है? मुझे निसंकोच बताओ, हो सकता है मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। राजा विजयसेन के पूछने पर राजकुमार सुब्रत ने अपना पूरा हाल कह सुनाया कि बंगाल के राजा भद्रसेन की सुकुमारी कन्या के प्रेम में वह पागल है और जब तक राजकुमारी चंद्रा उसे नहीं मिलेगी वो ऐसे ही पागल बना फिरता रहेगा। उसने ये भी बताया कि राजकुमारी चंद्रा के यहाँ मेरे जैसे सैकड़ों राजकुमार बंदी हैं। उन्हीं कैदियों में मैं भी था, लेकिन किसी तरह मैं अपनी जान बचाकर वहां से भाग आया। उस राजकुमारी से विवाह करने जो भी पुरुष जाता है वह उनसे 4 प्रश्न पूछती है और जो उसके सवालों के जवाब नहीं दे पाता है राजकुमारी चंद्रा उसे कैद कर लेती है। राजकुमार सुब्रत की बात सुनकर राजा विजयसेन कहते हैं कि हे कुमार, मैं तुम्हारा दुख दूर करने का प्रयास करूंगा। प्रिय दर्शक बंधु, राजा विजयसेन गुरु गोरखनाथ का चेला था। उनके पास एक हीरामन नाम का तोता भी था। वो तोता भूत भविष्य और वर्तमान की बातों को जानने वाला था और राजा विजयसेन सारे कार्य उस तोते से पूछ के किया करते थे। जब राजा विजयसेन ने उस तोते से राजकुमारी चंद्रा के बारे में पूछा तो तोते ने बताया कि राजकुमार सुब्रत राजकुमारी चंद्रा को भूल जाएं, इसी में उनकी भलाई है, वरना राजकुमारी के फंदे में पड़कर उनकी जान भी जा सकती है। तभी राजकुमार कहता है कि हे तोता, मेरे प्राण भले ही चले जाएं, लेकिन एक बार मैं राजकुमारी चंद्रा से आलिंगन करके रहूंगा, तभी मेरा जीवन सफल होगा। राजकुमार का ऐसा पागलपन देखकर राजा विजयसेन ने कहा कि हे तोता, यह राजकुमार चंद्रा के वियोग में पागल है और मर भी सकता है, इसलिए जैसा हो इसकी अभिलाषा पूरी करवा दीजिए। और मैंने भी राजकुमार को वचन दिया है कि मैं उसे राजकुमारी चंद्रा से मिलवा कर रहूंगा और उसका दुख दूर करूंगा। इसलिए हे तोता, तुम बंगाल प्रांत में जाओ और राजकुमारी चंद्रा का हाल लेकर के आओ। तभी वह तोता कहता है कि हे महाराज, बंगाल प्रांत जादूगर लोगों की नगरी है। यदि उन्होंने अपने जादू से मुझे पकड़ लिया तो हो सकता है कि मैं वहां से वापस ना आ सकूं। फिर भी मैं तुम्हारा काम करने के लिए मैं बंगाल जा रहा हूं। तुम मेरे पंखों में मोती पिरो दो ताकि मैं राजकुमारी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर सकूं। प्रिय मित्रों, इस प्रकार तोता के कहने पर राजा विजयसेन ने तोता के पंखों में कीमती मोती पिरो दिए और बंगाल में भेज दिया। और वो तोता कई दिनों में उड़ता हुआ बंगाल में जा पहुंचा और राजकुमारी चंद्रा की चित्रसारी अटारी पर पहुंच गया। और जब उस राजकुमारी की दृष्टि उस तोते पर पड़ी तो वो उस तोते की खूबसूरती को देखती ही रह गई। तब तोते ने राजकुमारी से एक सवाल पूछा, हे मृगनयनी, तुम मुझे एक बात बताओ, तुम किस कारण से अब तक कुमारी हो? क्या कोई राजकुमार तुम्हें बिहाने नहीं आया? तोते की ऐसी बात सुनकर राजकुमारी कहने लगी और अपने मन में सोचा कि लगता है ये तोता बस ही किसी राजा का राजकुमार है।
तोते का रूप बनाकर मेरा भेद लेने आया है। मैं इसे बातों में बहला फुसलाकर कैद कर लेती हूँ। यही समझकर राजकुमारी ने तोते की बात का जवाब देते हुए उससे कहा कि हे तोता, विवाह करना तो मैं भी चाहती हूँ। मेरे पिता ने कई देशों से राजकुमार बुलवाए और कई राजकुमारों की तलाश भी की, पर पिछले जन्म में न जाने मैंने कौन से पाप किए हैं, मुझे मेरे योग्य कोई वर ही प्राप्त नहीं होता है। तभी वह तोता कहता है, हे राजकुमारी, यदि आप चाहो तो हमारे एक राजकुमार हैं, वे बहुत ही सुंदर हैं, तुम उनसे विवाह कर लो, तुम दोनों की जोड़ी खूब जमेगी। वो राजकुमार रूप बल गुण से आपके योग्य सर्वगुण संपन्न है। राजकुमारी मीठी मीठी बातों में तोते से कहती है कि हे तोता, यदि ऐसी बात है तो तू मेरा विवाह करवा दे। ले, ये मेरी अंगूठी ले जा और अपने राजा को ले जाकर दे देना। प्रिय दर्शक बंधुओं, तभी वह तोता जैसे ही अंगूठी लेने को राजकुमारी के पास जाता है, उस राजकुमारी ने झट से उस तोते को पकड़ लिया और तोते को मारने के लिए जैसे ही अपनी बांदी को इशारा किया, तभी वह बांदी अपने हाथ में छुरी लाकर राजकुमारी को दे देती है। और राजकुमारी जैसे ही उस तोते को मारने को हुई तो वह तोता बात बनाकर बोला कि हे राजकुमारी, तुझे मुझ पंछी को मार के क्या मिलेगा? यदि तू मुझे जीवित रखती है तो मैं तुझे गुरु गोरखनाथ से सीखी हुई संजीवनी विद्या सिखा सकता हूँ। आजमाइश करने के लिए तू मुझे मारकर उस विद्या का प्रयोग कर सकती है। प्रिय दर्शक बंधुओं, वो संजीवनी विद्या सीखने का लालच राजकुमारी के मन में आ गया। तभी वह कहने लगी कि हे तोता, तू ये विद्या मुझे अभी सिखा दे तो मैं तुझे जीवन दान दूंगी। तभी वह तोता कहता है कि हे राजकुमारी, मैं अपनी विद्या हमेशा ही एकांत में सिखाता हूँ। तुम अपने सभी सेवकों को इस महल से बाहर कर दो और मुझे अपने हाथों से आजाद कर दो। मैं तुम्हारे कान में एक मंत्र फूकूंगा, उसे ध्यान से याद कर लेना, तुम अतिशीघ्र विद्या सीख जाओगी। प्रिय दर्शक बंधुओं, राजकुमारी चंद्रा भी विद्या सीखने के लालच में तोता की मीठी मीठी बातों में आ जाती है। उसने उसी वक्त अपने सभी सेवकों को आदेश दिया कि तुम सभी इसी वक्त इस महल से बाहर चले जाओ। और प्रिय दोस्तों, उसके सभी सेवक महल से बाहर चले गए और मंत्र सुनने के लिए उस तोते को भी आजाद कर दिया। तभी वह तोता अपनी चोंच उस राजकुमारी के कान तक ले गया और उसने राजकुमारी चंद्रा के गाल पर जोर से चोंच मारी कि उसके गाल से रक्त बहने लगा। गुस्से में राजकुमारी ने बांदी से कहकर अपना बाज मंगाया। इतने में प्रिय बंधुओं, वो तोता वहां से उड़ गया। उड़ते उड़ते कई दिनों के बाद वह तोता राजा बेरसेन के राज्य में पहुंच गया। और जैसे ही वह तोता राजा बेरसेन के राज्य में लौटकर आया, तभी तोते ने बताया कि हे महाराज, राजकुमारी चंद्रा जितनी सुंदर है उतनी ही मन की मैली है। जैसे तैसे मैं उससे अपने प्राण बचाकर आया हूँ। तभी राजा बेरसेन ने सोचा, जो मैंने राजकुमार सुब्रत को वचन दिया है मैं उसे अवश्य ही निभाऊंगा, चाहे वह उस राजकुमारी को पाकर खुशी रहे या दुखी रहे, मुझे इससे कोई भी मतलब नहीं। इतना कहकर राजा बेरसेन राजकुमारी चंद्रा के यहाँ को चल दिया। कुछ समय के पश्चात जब वे बंगाल में पहुंच गए तो उन्होंने राजकुमारी से अपने सवाल पूछने को कहा। राजकुमारी चंद्रा ने राजा बेरसेन को अपनी शर्त सुनाई कि प्रश्नों के जवाब न देने पर तुम्हें मेरी शर्त के बारे में पता है। तभी राजा ने कहा, हाँ, मैं तुम्हारी शर्त सुनकर ही आया हूँ, मुझे तुम्हारी सारी शर्तें मंजूर हैं। तब राजकुमारी राजा बेरसेन से 4 प्रश्न पूछती है। पहला प्रश्न राजकुमारी का ये था कि हे राजन, ध्यान पूर्वक सुनना, कौन तपस्वी तप करे, को नित्य उठकर नहाए, को उगले सब रतन को सब रस को खाए। राजा बेरसेन गुरु गोरखनाथ के चेला थे। उन्होंने अपने गुरु गोरखनाथ के नाम का सुमिरन किया और राजकुमारी चंद्रा के सवाल का जवाब दिया कि हे राजकुमारी, तुम अपने प्रश्न का उत्तर सुनो। सूर्य तपस्वी तप करे, ब्रह्मा नित उठ नहाए, इंद्र उगले रतन सब, धरती सब रस खाए। उत्तर सुनकर राजकुमारी संतुष्ट हो गई। फिर राजकुमारी ने दूसरा प्रश्न किया, कौन सरोवर पांचवी, कौन पेड़ बिन डाल, कौन पखेरु पंख बिन, कौन मौत बिन काल। तभी वह राजा इस प्रश्न का उत्तर देता है कि हे राजकुमारी, अपने प्रश्न का उत्तर ध्यान पूर्वक सुनो। नैन सरोवर पांचवी, धर्म मूल बिन डाल, जीव पखेरु पंख बिन, नींद मौत बिन काल। उस राजा के दूसरे उत्तर से भी वो राजकुमारी संतुष्ट हो गई और बहुत ही प्रसन्न हुई। फिर उस राजकुमारी ने तीसरा प्रश्न किया, बरखा बरसी रात में, भीजा सब बन राय, घड़ा न डूबे नीर बिन, पंछी प्यासो जाए। इस प्रश्न का उत्तर राजा ने इस ढंग से दिया, ओस पड़ी थी रात को, भीगो सब बन राय, घड़ा भरो ना ओस से, पंछी प्यासो जाए। तीसरे प्रश्न का भी उत्तर अति सुंदर था, इसलिए राजकुमारी सुनकर अति प्रसन्न हुई।
चौथा प्रश्न राजकुमारी ने इस प्रकार किया। नाजुक नार पिया संग सोवे, अंग से अंग मिलाए, जब जागे तब जागे के अपने पति को खाए। तभी उस राजा ने इस प्रश्न का उत्तर दिया कि हे राजकुमारी, पाती घोली तेल में नाजुक खूब बढ़ाए, ताके पाछे तेल को सनन सनन खा जाए। प्रिय दर्शक बंधुओं, तभी राजकुमारी ने आखिरी प्रश्न एक और किया। एक भुजा धारण किए बैठी गद्दी डाल, सब जग बस में कर लियो नहीं अंग में खाल। तभी वह राजा कहता है कि हे राजकुमारी, मेरी बात को ध्यान से सुनना। आटा सब जग खात है, पीसे चक्खी माए, एक भुजा जाके बनी या में झूठी नाए। प्रिय दर्शक बंधुओं, राजा के इस प्रकार उत्तर देने पर वो राजकुमारी बहुत ही प्रसन्न हुई। शर्त के अनुसार राजकुमारी राजा विजयसेन से विवाह करने के लिए तैयार हो गई। राजा भद्रसेन राजकुमारी चंद्रा का विवाह करने के लिए तैयार हो गए। तभी राजा विजयसेन कहते हैं कि हे राजकुमारी, मैंने तुम्हारी शर्त अपने लिए पूरी नहीं की, तुम तो मेरे लिए बेटी के समान हो। मैं तुम्हारा विवाह राजकुमार सुब्रत से कराऊंगा, जो तुम्हारे प्रेम में अत्यंत पागल है और अपना राजपाट छोड़कर जंगलों में भटक रहा है। मैंने उसे वचन दिया है। इस प्रकार प्रिय दर्शक बंधुओं, राजा विजयसेन ने सुब्रत को बुलवाया और राजकुमारी चंद्रा से उसका विधि पूर्वक विवाह करवाया। विवाह कराने के बाद राजा विजयसेन तो अपने राज्य को वापस लौट गए, पर राजकुमार सुब्रत अपनी रानी चंद्रा के साथ वहीं रहने लगे। काफी दिनों तक राजकुमार सुब्रत अपनी ससुराल में रहे। एक दिन अपने ससुर से विदा लेकर जहाज पर बैठकर अपने वतन को वापस चल दिया। लेकिन प्रिय दर्शक बंधुओं, होनी को तो कुछ और ही मंजूर था। रास्ते में एक भयंकर तूफान आ गया और उसका जहाज उस तूफान में फंसकर टूट गया। राजकुमार सुब्रत एक तख्ते के सहारे उछलता डूबता समुद्र के किनारे पे जा लगा। उधर राजकुमारी चंद्रा भी एक तख्ते के सहारे उछलती डूबती हुई दूसरे किनारे पे जा लगी। उधर राजकुमारी चंद्रा भी जहाज के एक तख्ते के सहारे उछलती डूबती दूसरे किनारे पर जा पहुंची और वह राजकुमार से बिछड़कर भीलों की नगरी में जा पहुंची। भीलों ने उसका सारा माल जेवर उससे छीनकर उसे छोड़ दिया। लेकिन प्रिय दर्शक बंधु, वो राजकुमारी चंद्रा भूखी प्यासी दिनों तक जंगलों में भटकती रही। उसी जंगल से एक चित्रकेतु नाम का सौदागर गुजर रहा था। राजकुमारी चंद्रा को देखकर वो सौदागर उसकी सुंदरता पर मुग्ध हो गया और राजकुमारी चंद्रा भी उसकी सुंदरता को देखकर उस पर मंत्रमुग्ध हो गई। लेकिन प्रिय दर्शक बंधुओं, उस राजकुमारी चंद्रा को अपने पति का तनिक भी ख्याल नहीं आया और वो सौदागर के साथ उसके नगर चली आई। और वो सौदागर राजकुमारी चंद्रा को लेकर अपने बगीचे में बने आलीशान महल में जाकर रहने लगा। उधर राजकुमार सुब्रत अपनी स्त्री को खोजता हुआ कई दिनों के बाद चित्रकेतु के नगर में पहुंच गया। वहाँ एक कुएं पर कुछ पनिहारी पानी भर रही थी, तो उसने उन पनिहारी स्त्रियों के मुख से सुना कि सौदागर समुद्र के किनारे से एक किसी सुंदर स्त्री को लेकर आया है और अपने बगीचे में बने महल में रख रहा है। अब तो वो राजकुमार सुब्रत पता लगाता हुआ उस सौदागर के बगीचे में पहुंच गया, जहां उसकी मुलाकात उसकी पत्नी चंद्रा से हुई। उसने तो सोचा था कि इतने दिन मिलने के बाद उसकी पत्नी उसके गले लगकर जोर से रोएगी और अपनी दुख भरी कहानी सुनाएगी। लेकिन प्रिय दर्शक बंधुओं, उसने तो उसे देखते ही अपना मुंह फेर लिया और सुब्रत को पहचानने से इनकार कर दिया और कहने लगी कि वो यहाँ से अभी चला जाए, वरना उसका पति आ गया तो वो उसे जीवित नहीं छोड़ेगा। अपने प्राण प्रिय के मुख से ऐसी बात सुनने के बाद राजकुमार सुब्रत सन्न रह गया और अपने मन में सोचने लगा कि जिस स्त्री के कारण वो भूखा प्यासा इधर उधर भटकता रहा, वो तो परपुरुष के फंदे में पड़कर अपने पति को ही भूल चुकी है। प्रिय दर्शक बंधुओं, सच कहा है किसी ने, जैसे आग लकड़ियों से नहीं अघाती, समुद्र नदियों से नहीं अघाता, उसी तरह दुष्ट स्त्रियां पुरुषों से नहीं अघाती। दूसरी बात, ऐसी स्त्रियों के बारे में कहा गया है कि जैसे राजा अपने निकट रहने वाले व्यक्ति से प्रेम करता है, चाहे वह व्यक्ति मूर्ख हो, बुरे परिवार का हो या असभ्य हो, जैसे लताएं अपने निकट रहने वाली वस्तुओं से लिपटती हैं, उसी तरह स्त्रियां संपर्क में रहने वाले पुरुषों पर अपना प्रेम न्यौछावर कर देती हैं, चाहे वह व्यक्ति कुरूप क्यों ना हो, दुष्ट हो, मूर्ख हो। तीसरी बात, दुष्ट स्त्रियों के विषय में कहा जाता है कि अगर एकांत में अगर कोई कुरूप व्यक्ति चाहने वाला भी मिल जाए तो दुष्ट स्त्रियां उसे सैर से स्वीकार कर लेती हैं, परंतु कष्ट सहकर अपने रूपवान पति को स्वीकार नहीं करती। चौथी बात, दुष्ट स्त्रियों की एक और खास बात होती है, यदि कोई पुरुष
उन पर अत्यधिक आसक्त हो जाता है, अर्थात प्राण त्यागने के लिए भी तत्पर रहता है, परंतु कष्ट सहकर प्राप्त करने वाले अपने रूपवान पति को स्वीकार नहीं करती। चौथी बात, दुष्ट स्त्रियों की एक और खास बात होती है, यदि कोई पुरुष उन पर अत्यधिक आसक्त हो जाए तो वे उनके लिए प्राण त्यागने के लिए भी तत्पर हो जाती हैं। तो वे उसके साथ उसी तरह खेलती हैं जैसे बच्चे पंख विहीन पक्षी के साथ खेलते हैं। वे उसे ठीक से भाव नहीं देती। पांचवी बात, ऐसी स्त्रियां तभी तक पुरुषों का प्रिय कार्य करती हैं जब तक उन्हें ये पता नहीं चलता कि ये मुझ पर दिलो जान से आसक्त है। जब उन्हें पुरुष की आसक्ति का पता चलता है तो वे उसको उसी तरह बस में रखती हैं जैसे मछुआरा मछलियों को पकड़कर अपने जाल में फंसा कर रखता है। प्रिय दर्शक बंधुओं, राजकुमार सुब्रत आज चंद्रा का मोह त्याग कर चुपचाप वहां से लौट आता है। इस कहानी के विषय में आपकी क्या राय है? आप सभी दर्शकों से निवेदन है इसके बारे में अवश्य बताएं। यदि हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अच्छे कमेंट करें। यदि हो सके तो अपने सगे संबंधियों व मित्रों तक वीडियो को शेयर अवश्य करें। प्रिय दोस्तों, फिर मिलेंगे इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक चर्चा के साथ। इसी के साथ प्रिय दर्शक बंधुओं, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।